हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम रेनबो फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि बारिश के मौसम में जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद जब हम सूरज के अपोजिट साइड में जब हम हमारा फेस करते हैं और आसमान पर देखते हैं तो हमको 7 कलर्स का एक बैंड दिखाई देता है, एक आर्क जैसा फॉर्म होता है और उसमें हम क्लियरली 7 कलर्स देख सकते हैं जिसे हम रेनबो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेनबो फॉर्म होता है ये बारिश होने के बाद जो है ये फॉर्म होता है और दूसरे किसी मौसम में हम रेनबो नहीं देख सकते। तो रेनबो जो होता है वो बारिश में ही जो है, बारिश के मौसम में ही हमें दिखाई देता है और इसके लिए जो है दिन के टाइम में हम देख सकते हैं, डे टाइम में। रात में हम रेनबो नहीं देख सकते क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन के लिए लाइट का होना जरूरी है। क्योंकि लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट्स पर पड़ती है तो लाइट का जो है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइट जो है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स डिस्पर्स होती है और रिफ्लेक्शन होता है इसका और हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं रेनबो को। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए बारिश का मौसम होना ज़रूरी है क्योंकि बारिश के मौसम में ही जो हवा में छोटे छोटे क्या होते हैं, पानी के ड्रॉप्स होते हैं और इन्हीं ड्रॉप्स में से जब लाइट पास होती है तो रेनबो जो है हमें दिखाई देती है। तो आइए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है। ऑप्टिकल जो फेनोमेना होता है हमें हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज ये हमारा एक इस स्फेरिकल टाइप का एक पानी का एक ड्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट जो है वो जब इसमें पानी के ड्रॉप में एंटर करेगी, ठीक है, यहाँ जो इस पॉइंट पर क्या होगा, ये सनलाइट जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। यहाँ पर सनलाइट जो होगी वो 7 कलर से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और अगर हम सेंटर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा, लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी और लाइट जो है वो एयर से वाटर में आएगी। तो एयर क्या हमारा हो गया रेयरर मीडियम, वाटर इज द डेंसर मीडियम। तो यहाँ पर लाइट बेंड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट होगी। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट होता है, मगर ये अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होता है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, वेवलेंथ कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब यहाँ पर रेड लाइट जो होगा, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसके लिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो ये जो रेड लाइट है वो कम से कम बेंड होगी। ठीक है, अच्छा, अब डेंसर मीडियम में लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, तो रेड लाइट के लिए जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और वायलेट लाइट जो होगी उसका वेवलेंथ जो है लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा। इसके लिए वायलेट लाइट जो होगी वो ज़्यादा बेंड होगी क्योंकि वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है कम होगा, कम से कम होगा और इसीलिए इसका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट के लिए ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा बेंड होगी। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर जो है लाइट रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो हम यहाँ कंसिडर करेंगे, रिफ्लेक्शन जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको जो है रेनबो देखना है, इसके लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। तो यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट जो है इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा अगेन यहाँ पर
अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो यहाँ पर लाइट जो है डेंसर से रेयरर मीडियम में आएगी। तो यहाँ पर जब लाइट बाहर आएगी तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल से अवे जाएगी। तो यहाँ पर जब लाइट हॉरिजॉन्टल से जो है एंगल फॉर्म करेगी, ये हमारा हो गया वायलेट लाइट, ये बनाएगा 41 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और जो रेड लाइट होगा वो 43 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जो कलर्स होंगे वो 41 डिग्री से 43 डिग्री तक इस एंगल के रेंज में जो है एक बैंड फॉर्म होगा, जो रेनबो फॉर्म होगा। सबसे कम एंगल पर वायलेट लाइट होगा, मतलब सबसे नीचे जो होगा रेनबो में वायलेट कलर होगा, और सबसे ऊपर जो है रेड कलर होगा। तो 41 से 43 डिग्री इस एंगल के दरमियान क्या होगा, प्राइमरी रेनबो फॉर्म होगा। ये जो हमारा है प्राइमरी रेनबो है, इसे हम आसमान पर क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअल में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से जो है प्राइमरी रेनबो फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये जो पैटर्न बनेगा, इसमें वायलेट लाइट नीचे होगा सबसे, और सबसे टॉप पर रेड लाइट होगा। और इसी तरीके से सेकेंडरी रेनबो भी फॉर्म होता है, पर सेकेंडरी रेनबो को हम क्लियरली देख नहीं सकते, क्योंकि उसका इंटेंसिटी जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि सेकेंडरी रेनबो में जो है वो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब आइए हम देखते हैं किस तरीके से सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइमरी रेनबो में लाइट हमने ऊपर से इंटर किया था, सेकेंडरी रेनबो में हम लाइट को नीचे से इंटर करेंगे। सपोज जो सनलाइट है वो यहाँ से इंटर हो रहा है पानी के ड्रॉप में। अब यहाँ से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो लाइट जो होगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगा, ठीक है। ये हमारा रेड लाइट हो गया, और मैक्सिमम जो होगा डेविएशन वायलेट लाइट के लिए होगा, ये वायलेट लाइट हो गया। अब इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया। अगेन क्या होगा, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट जो है ये इस पॉइंट पर आएगी। अब यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अब क्या होगा, लाइट क्या होगी, डेंसर से अगेन रेयरर मीडियम में आएगी, तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी इस तरह से। देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल से एंगल फॉर्म कर रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमारा हो गया रेड लाइट, रेड लाइट फॉर्म करेगा एंगल 51 डिग्री, और वायलेट लाइट जो होगा ये 54 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल से। अगर यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको सेकेंडरी रेनबो जो फॉर्म होगा उसमें सबसे कम एंगल पर रेड लाइट होगा, मतलब सबसे नीचे होगा रेड कलर, और सबसे टॉप पर होगा वायलेट कलर, क्योंकि वायलेट कलर 54 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पर सेकेंडरी रेनबो में जो पैटर्न होगा वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर रेड लाइट सबसे नीचे होगा और वायलेट कलर सबसे ऊपर फॉर्म होगा, ठीक है। और एंगल जो होगा 51 से 54 डिग्री, इस एंगल के दरमियान जो है वो सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और 2 बार इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पर लाइट का इंटेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा रिफ्रैक्शन होगा उतनी बार इंटेंसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्ट भी होगा, इस पॉइंट पर कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा।
ठीक है? पर वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होगा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन कंसिडर करेंगे कि रेनबो फॉर्मेशन हमें बताना है। इसके लिए यहाँ पर जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा, जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा, उतना इंटेंसिटी कम होते जाएगा। इसके लिए सेकेंडरी रेनबो का इंटेंसिटी कम होता है, वो हम इसीलिए हम क्लियरली हम आसमान पर उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो वो फॉर्म होता है। तो हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर एंगल याद रखना है। एंगल जो फॉर्म होता है 41 डिग्री से 43 डिग्री तक प्राइमरी रेनबो फॉर्म होता है। इसमें कलर का पैटर्न याद रखना है, सबसे नीचे वायलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है। और सेकेंडरी रेनबो जो फॉर्म होता है वो 51 डिग्री से 54 डिग्री तक फॉर्म होता है। इसका पैटर्न रिवर्स होता है, इसमें रेड कलर सबसे नीचे होता है और वायलेट कलर सबसे ऊपर होता है। तो इस तरीके से जो है प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है। थैंक यू।